नमस्कार, जेएसबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इस खबर के प्रायोजक है एलएनसीटी यूनिवर्सिटी कोलार रोड भोपाल। बात आती है कॉलेज की तो हमारे जहन में आता है करिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, फैसिलिटीज और भी बहुत कुछ। और अगर इन सब के लिए आपको चूज करना हो कोई एक, तो सिर्फ एलएनसीटी ग्रुप ही है वो जगह जहां नंबर्स सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, आपकी लाइफ की वैल्यू दर्शाते हैं। LNCT Group. Choose the best to be the best. For admissions call 7440 हम इस वक्त मानस भवन में खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महेश्वर के जो कलाकार हैं उनके द्वारा जो साड़ियाँ बनाई गई हैं उसकी सेल लगी हुई है। 2 दिवसीय सेल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तरह तरह की डिज़ाइनें जो हैं कलाकारों ने उकेरी हैं। हमारे साथ में मोइनुद्दीन अंसारी जो कि महेश्वर से आए हुए कलाकार हैं, उन्होंने साड़ी बनाई है। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की साड़ियाँ हैं और क्या खास है। मोइन जी, आपका स्वागत है। जी, ये बताइए कि किस तरह की साड़ियाँ हैं, क्या खासियत है इसकी? ये महेश्वरी की साड़ी का खासियत है जो हाथ से काम होता है उसकी इसमें पूरी कला दर्शाई गई है। और जो उसका फोर्ट है महेश्वर का फोर्ट, उसकी डिज़ाइन पूरी बॉर्डर पे लेते हैं हम और पल्लू पे लेते हैं, उसको हमने दर्शाते हैं इसमें। और ये जो पूरा हाथ से बनता है और ये अहिल्या मासब के ज़माने से चलता आ रहा है। जो महेश्वरी की महारानी थी अहिल्या मासब, उनके टाइम से ये चलता आ रहा है। अहिल्या मासब ने कुछ वीवर को महाराष्ट्र से लाए थे और कुछ साड़ी बनवाई थी और उसको गिफ्टिंग किया था। तो वहाँ के राजा महाराजा को वो साड़ियाँ पसंद आई, उसी बेस पे ये चालू हुआ था महेश्वरी का। तो वहाँ से उन्होंने देखा कि इस पर ये रोज़गार भी नहीं है, तो रोज़गार के कारण मासब ने वहाँ पे वीवर को लाकर काम सिखवाया वहाँ के वीवर को और स्टार्टिंग किया। पहले जो साड़ी चलती थी वो 3 पट्टी में चलती थी और अब जो साड़ी किया हुआ है वो वर्क में, जैसे कि नर्मदा लेहर बॉर्डर में है यहाँ पर और इसमें नर्मदा को दर्शाया गया हुआ है। और इसकी ये फोर्ट की डिज़ाइन ली हुई है पूरी इसमें और ये नर्मदा लेहर को दर्शाया हुआ है। ये फोर्ट का एक फ्लावर लिया हुआ है इसमें पूरा उस हिसाब से। और ये देखिए इसमें हेवी पल्लू में भी है, तो इसमें ये पूरा फोर्ट को ये देखिए, ये पूरा पल्लू में वर्क किया हुआ है साड़ी में। ये साड़ी बनने में मिनिमम 1 वीक का समय लगता है क्योंकि ये पूरा हाथ से डालना पड़ता है एक एक तार को। और इसका जो डाई होता है वो भी हाथ से किया जाता है। तो इतनी प्रोसेस के बाद ये साड़ी जो बनती है, ये इतना सिर्फ पल्लू बनाने में 2 दिन लगता है और फिर इसको वीविंग करना और ये बूटी वर्क में भी टाइम लगता है। इस कारण ये 6 दिन में बनती है। और अगर प्लेन साड़ी हम बनाएं इस हिसाब से, ये देखिए ये प्लेन साड़ी है, इसी में भी नर्मदा लेहर का बॉर्डर है और इसमें फोर्ट की डिज़ाइन दर्शाई हुई है। और ये प्लेन साड़ी देखिए, ये भी काफ़ी सुंदर रहती है और इस साड़ी को बनने में 2 दिन लगता है। अच्छा, आपके पास कितनी रेंज की साड़ियाँ हैं और अनुमान एक साड़ी को बनाने में कितना समय लगेगा? मिनिमम तो इसे 2 दिन तो लगता है और ये प्लेन साड़ी का इसका भाई 2500 की रेंज में पड़ती है ये। और इसके बाद जो जैसा मटेरियल रहता है वैसे उस हिसाब से हाई रेंज होता जाता है। जैसे मलवरी सिल्क में रहता है, मलवरी सिल्क में अगर प्लेन साड़ी अगर आप लोगे तो 6000 से स्टार्टिंग की रेंज रहेगी। हमारे साथ में कपिल कुमार जी हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। हम उनसे जानते हैं कि महेश्वरी साड़ी की क्या खासियत है या महेश्वरी के जो प्रोडक्ट लगे हुए हैं, 6 कलाकारों ने कितने प्रोडक्ट जो है यहाँ पे प्रदर्शित। जी नमस्कार, मैं कपिल कुमार हूँ, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट EDII की तरफ से। महेश्वरी साड़ी की जो खासियत है वो इस तरह से है कि महेश्वरी साड़ी हाफ सिल्क हाफ कॉटन में बनती है, इसलिए लाइट वेटेड होती है। इसका कवर फैक्टर कम होता है तो पसीना आराम से आर पार हो जाता है, हवा आर पार होती है, तो ये कैरी करने में बड़ी आसान होती है और लो मेंटेनेंस होती है। तो इसको हम गर्मी के दिनों में भी आराम से कैरी कर सकते हैं और इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि ड्राई क्लीन करना पड़े, सॉफ्ट हैंड वॉश से भी ये काम चल जाता है। दूसरी इसकी जो स्पेशलिटी है, इसकी जो डेलीगेट बॉर्डर है, वो बॉर्डर की जो डिज़ाइन है महेश्वर के किले और मॉन्यूमेंट से ली हुई है और प्रकृति से ली हुई है। तो उसमें अलग अलग डिज़ाइन है, जैसे लड्डू बॉर्डर हो गई, हंसा बॉर्डर हो गई, चमेली फूल है, रुई फूल है, नर्मदा लहर है, करवट बॉर्डर है, चटाई बॉर्डर है। जो ट्रेडिशनल नाम वहाँ से चल रहे उन्हीं को यहाँ के जो वीवर हैं वो उसके ऊपर डालते हैं। ये बताइए कि जो महेश्वरी साड़ी है वो और भी साड़ियाँ हैं, चंदेरी की भी चलती हैं, दूसरी और भी कई तरह के ब्रांड हैं। आपने महेश्वरी जो साड़ियों का ब्रांड यहाँ पर प्रदर्शित किया है, क्या वजह है? कलाकारों को किस तरह से आप रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, क्या वजह? जी एक्चुअली हमारा जो प्रोजेक्ट है हैंडमेड इन इंडिया के नाम से चल रहा है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद इसको संचालित कर रहा है, जो HSBC के सहयोग से चल रहा है। तो इसमें पूरे भारत में 6 ऐसे हैंडलूम क्लस्टर हैं जो जिनकी कला लुप्त प्राय होती जा रही है
और उनके लोग धीरे धीरे इस रोज़गार को छोड़ के दूसरे रोज़गार में शिफ्ट हो रहे थे। तो महेश्वर क्लस्टर को हमने एक तरह से सपोर्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया हुआ है 2019 से, जिसमें हम पिछले 4 सालों में 362 ट्रेनिंग प्रोग्राम महेश्वर के वीवर्स के साथ चला चुके हैं, जिसमें हम उनकी क्षमता निर्माण, डिज़ाइन डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको रोज़गार और स्वरोज़गार से जोड़ रहे हैं। ये जो प्रदर्शनी है ये भी उनको मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाई गई है। इसमें महेश्वर के जो बेसिक बुनकर हैं, जो अभी तक किसी वेज वीवर की तरह काम कर रहे थे, अब वो सीधे अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेच पाएंगे। तो कंज्यूमर को भी बिना सप्लाई चेन के सीधे सीधे मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदने के लिए मिलेगा और वीवर को भी सीधे कंज्यूमर से मिलने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तरह तरह की जो साड़ियाँ हैं, प्रोडक्ट हैं, वो यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। कई जो कलाकार हैं वो महेश्वर से यहाँ आए हुए हैं और उनकी जो साड़ियाँ हैं उनमें अलग अलग महेश्वर का किला है या चटाई है या अलग अलग जो वहाँ के ख्याति प्राप्त किले हैं या कह लीजिए कि वहाँ की जो प्राकृतिक धरोहर है उनको उन्होंने साड़ियों पर उकेरा है। हम एक और हमारे साथ कलाकार हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या खासियत है साड़ी की। साड़ी के अंदर जो मेहनत जो करते हैं हम 12 घंटे में समझ लो कि आधी साड़ी बुनते हैं और 24 घंटे में एक साड़ी तैयार होती है और उसके पीछे जो फिनिशिंग है, कपड़े के अंदर जो फिनिशिंग लाना वो हमारा कर्तव्य बनता है। और जो साड़ी जो हम कस्टमर को जो दिखाते हैं उसके अंदर मिस्टेक वाली जो कोई भी साड़ी आएगी हम उसको दिखा नहीं सकते। हम कस्टमर के साथ फ्रॉड भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने हैंडलूम मार्क ले रखा है। क्योंकि डुप्लीकेट साड़ी के कारण हमने ये प्रचार कर रहे हैं कि हमारी परछाई बनी रहे और आगे तक हमारा प्रचार हो। हमारे साथ इस वक्त प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जैन साहब हैं, हम उनसे जानते हैं कि ये बताइए कि आप आज यहाँ पे साड़ियों का प्रदर्शन कराया महेश्वरी का, क्या वजह रही इस तरह आप लोगों के बीच में लेकर आए? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि आज मोस्टली पावर लूम का ज़माना है, लेकिन हैंडलूम जो हमारी पारंपरिक एक परंपरा है कि पहले हम पारंपरिक रूप से हैंडलूम की बनी साड़ियाँ ही स्वदेशी ही अपनाते थे। आज पावर लूम पर लोग आ गए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हैंडलूम के जो मटेरियल हैं, साड़ियाँ हैं या प्रोडक्ट हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। तो हमें उसके उत्थान के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें, ताकि वीवर्स का जो रोज़गार है वो बना रहे और ये एक्चुअली स्वदेशी है जो हमारी पुरानी परंपरा है। तो इसको आगे के लिए हम ये चाह रहे हैं कि हैंडलूम जो है ना लोग अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं, क्योंकि हैंडलूम प्रोडक्ट इतने आपको लगता है महंगे नहीं होते हैं, क्योंकि ये सुंदर साड़ियाँ होती हैं, डिजाइनर साड़ियाँ होती हैं। ये आपको पावर लूम में फील नहीं आएगा जो हैंडलूम में आएगा। कोई भी व्यक्ति अगर एक बार कम से कम हैंडलूम की साड़ी या कोई फैब्रिक खरीद के एक बार उसको देखेगा, फील करेगा, तो उसको अलग ही फील होगा। क्योंकि साड़ियाँ जो हमारे वीवर्स हैं बड़े मेहनत से बनाते हैं। एक साड़ी बनाने के लिए करीब 7-8 फैमिली जुड़ी होती हैं, उसमें डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो हमारे धागा है, यान से लेके, यान बनाने से लेके, यान कलर करना हो, चाहे उस पर लूम पे डिजाइन देना हो, उस पर रच भरना हो, उसके साथ उसको जोड़नी करना हो, फिर उसके साथ उसका वीविंग होता है। वीविंग करने के बाद उसकी फुंदी बनती है, फुंदी बनने के बाद फिर ये मार्केट में सेल के लिए जाता है। तो इसमें करीब 7-8 फैमिली इसमें जुड़ी होती है। तो यही है कि महेश्वरी के जो साड़ी है, जो देवी अहिल्या जी ने एक स्टार्ट करवाया था, उसके उत्थान के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम इस टाइप के प्रोग्राम कर रहे हैं। और एक साड़ी अलग अलग होता है, कोई साड़ी 24 घंटे में भी बनती है, कोई साड़ी 3 दिन, कोई 5 दिन, कुछ 1 हफ्ते में, ऐसा रहता है। कोई स्पेशल साड़ी हो तो डिज़ाइन करने में पता चलता है कि उसको 1 महीने सिर्फ डिज़ाइन करने में लग जाता है, बनने में भले 1 हफ्ते लगता है, लेकिन पहले जो डिज़ाइन होता है वो प्रोसेस लंबी होती है। तो आइए और ये हैंडलूम को अपनाइए। राजधानी भोपाल के मानस भवन में यह 2 दिन की प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हैंडलूम जो प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो काफ़ी सारे ग्राहक भी आए हैं, महिलाएं भी हैं, युवतियाँ भी हैं जो कि प्रोडक्ट की ख़रीदारी कर रही हैं। तो हमारा भी केवल आप ही लोगों से यही आग्रह है कि आप भी इस प्रदर्शनी में आइए और हैंडलूम से बने हुए प्रोडक्ट को खरीदिए। फिलहाल खबर में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे JSB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।